नमस्कार, मैं हूं अरविंद रास्तोष। चैलेंजिंग भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की उस स्थिति की जो पहले बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन दिन ब दिन उनकी जो मजबूती है, उनका जो पावर है, उसमें हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के पुत्र आज उनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई है, इसके पीछे उनको मनन करने की ज़रूरत है। अभी अभी 6 सांसदों का झटका लगा है और ऐसे में ये खबर भी आ रही है कि बहुत सारे विधायक जो हैं शिवसेना यूबीटी के, वो छोड़ सकते हैं पार्टी। तो लगातार जिस तरह से पलायन जारी है, ऐसे में कोई तो वजह होगी कि उद्धव साहब को ये झटका बार बार क्यों सहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे की पार्टी जो है वो लगातार समृद्ध होती जा रही है, क्योंकि यहाँ से सारे लोग वहीं जा रहे हैं। और ये भी सुनने को आया है कि कुछ लोगों का कहना है जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं कि उद्धव साहब को हम सब के लिए कोई मतलब टाइम ही नहीं उनके पास। उद्धव साहब के पास हमारी भावनाओं को समझने के लिए, हमारी समस्याओं को जानने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं है। कार्यकर्ताओं को भी जिस तरह से हाईकमान से मिलने की जो एक प्रबल इच्छा होती है, उसमें भी लगातार कमी देखी गई। बहुत नसीब वाले वो शिव सैनिक होते हैं जो उद्धव साहब तक पहुंच जाए और अपनी बात को रखने की कोशिश करें। ये अलग बात है कि पार्टी के कई नेता कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम प्रवक्ता की बात करें, शिवसेना उद्धव साहब वाला की जो प्रवक्ता है, जो लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि उद्धव साहब से मिलना वैसा कुछ नहीं जिस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन सांसद जा रहे हैं भाई साहब, विधायक भी जा सकते हैं। ऐसे में कोई तो कमी होगी, क्योंकि नागार्जुन ने कविता लिखी थी 1974 में। लग रहा है कि आज बिल्कुल वो मौजूद है। नागार्जुन जी ने लिखा था, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, बेटे को उतार दिया, यानी उद्धार कर दिया, और बेटे को उतार दिया, बोल दिया बाप को। बोल दिया मतलब डुबा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे की एक विचारधारा थी, कट्टर हिंदुत्व था उनकी सोच में था। उन्होंने कहा था कि वक्त कैसा भी आएगा, हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, खासकर कांग्रेस से। और कांग्रेस से जाने की स्थिति बनी या जाना पड़ा तो हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। वक्त बदला, बाला साहब ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसके बाद जो आफत का जो संकट बढ़ता शिवसेना पर, यही कारण है कि शिवसेना के अंदर एक विद्रोह हुआ और एक नाथ शिंदे की सोच ऐसी हुई कि बाला साहब के जो विचार हैं उसकी कमी महसूस हो रही है। इसलिए उन्होंने प्लान किया और उसके तहत उन्होंने सरकार बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे लगातार इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो क्या आपने अपने पिता की जो बात थी उसको आपने विसरा दिया? वक्त बदलता है, सोच बदलती है, लेकिन आपको तो पता ना कि बाला साहब क्या चाहते थे। और अगर उनके विचारों से ही खेल रहा होगा तो जाहिर है कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा, नेताओं का आकर्षण कम होगा, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए एक अलग सी भूख दिखाई देती है। ममता बनर्जी के साथ जो भी हुआ, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन बहुत सारे हार के बाद नेता जो हैं वो विचलित हो गए और अलग अलग पार्टियों में चले गए। ऐसा एक दल भी आया जो एनडीए को समर्थन देने को तैयार हो गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी ये चिंता सता रही है कि उनके विधायक कहीं फूट न जाए। जिस तरह की बातें हो रही हैं कि वाकई बड़ी संख्या में विधायक विद्रोह कर सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है? बात उद्धव साहब पे, नागार्जुन की कविता लग रहा है कि इंदु जी की जगह अब उद्धव जी फिट बैठा के आपको सुना दूँ। उद्धव जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गए बाप को, बेटे को उतार दिया और बोल दिया बाप को। पिता का जो विचार होता है, पिता की जो शक्ति होती है, उसको लेकर ही आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन पता नहीं आपके मन में क्या आया। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने जो भी कुछ किया दुनिया के सामने है, लेकिन अभी भी वक्त है। एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने सलाहकारों को समझाइए। आपके जो प्रवक्ता हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के, जो यूबीटी के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, प्रमुख जो प्रवक्ता हैं, उनकी भाषा देखिए। गद्दार, गाली गलौज करना या फिर कहना कि
उनको उनकी डील हुई है 50 करोड़ में, 15 करोड़ एडवांस दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसने मनोबल तोड़ा है नेताओं का। और आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति होती तो सारे नेता आपके साथ बने रहते, जुटे रहते। क्योंकि मैं जानता हूं कि शिवसेना में आदेश का मतलब क्या होता था, लेकिन अब आदेश का जो मतलब है आपने बिल्कुल बदल कर रख दिया है। कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, टटोलिए उनके दिलों को और समझिए कि वो क्या चाहते हैं। पार्टी चलाना है तो आपको गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह लगातार कभी ये खबर आएगी कि सांसद चले गए, पता चला कि विधायक चले गए, और बाद में जो बचे खुचे नगर सेवक होंगे उनके भी जाने की खबर आ सकती है। तो उद्धव साहब, कल तक जो आपकी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के तौर पर, उनके कुछ नेताओं ने आपके बारे में कुछ कहा है, पहले उनको सुनते हैं। जिन्हें मैं पॉलिटिक्स में मेरे संगठन पे ध्यान देता हूँ, उद्धव जी ने क्या बोला और एकनाथ शिंदे जी ने क्या बोला वो सब ऊपर वाले सोचेंगे, उनके लिए मैं ज्यादा कुछ अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। यह काम तो उनको पहले ही कर देना चाहिए था। उनको जो लालच थी, उनकी लालच के चलते आज ये हालत हुई है उस पार्टी की। अगर अभी भी भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी तो अभी भी पार्टी बच सकती है। कोई भी आम आदमी शिवसेना बन सकता है, यह आशा बोल रही है। यह बात तो उन्होंने कहा है, लेकिन आज तक हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी में आम आदमी शीर्ष पद पर नहीं बैठ सका है। अगर उन्होंने कहा है तो वो जाने क्या होगा, लेकिन जो आप भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें आम आदमी उच्च पद पे बैठ सकता है। बाकी दूसरी पार्टियों में तो एक कल्पना अभी तक तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी वो परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके पास सबसे उनके नाव डुबाने वाला संजय राउत जी है, जो खुद ब खुद पिछले जन्म का क्या ये जन्म का बदला ले रहे हैं मालूम नहीं। जैसे शकुनी मामा ने महाभारत में सारे कौरवों को, उनके भांजों को मरवा दिया, वैसे उद्धव ठाकरे का विनाश का कारण संजय राउत है। उद्धव साहब के करीबी, शिवसेना को बहुत अच्छे से जानने वाले एक्टिविस्ट जो आरटीआई की दुनिया में बहुत नाम कमा चुके हैं, अनिल गलगली, उन्होंने उद्धव साहब की स्थिति को देखते हुए जो कहा है वो समझने की और सुनने की बात है। उद्धव ठाकरे का ये बयान राजनीतिक जवाबदेही का संकेत माना जा सकता है। अगर कोई पार्टी प्रमुख जनता के बीच जाकर उम्मीदवार के चयन को लेकर अगर आत्ममंथन करता है और जिम्मेदारी लेता है तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात ही हो सकती है, मगर पद छोड़ना या इस्तीफा देना ये कोई मार्ग नहीं है। भविष्य में उम्मीदवार का चयन, संगठन का निर्माण और जनता के बीच विश्वास ये भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इस तरह की बातों के बजाय भविष्य में उम्मीदवार चयन को लेकर अगर हर एक राजनीतिक पार्टियाँ सजग होंगी, सतर्क होंगी, तो इस तरह की परिस्थिति का निर्माण नहीं हो सकता। उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान रह गए शिवसैनिक उद्धव बाला साहब के, जब उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना प्रमुख का जो पद है, यानी पार्टी का जो शीर्ष पद होता है हाईकमान का, उससे मैं त्याग दे सकता हूँ कभी भी, यानी शिवसेना प्रमुख का जो पद है उसको मैं छोड़ सकता हूँ। ऐसे में आम कार्यकर्ता के मन में क्या भावना जाएगी? आप निराश हैं, हताश हैं, यही ना। और तो और सांसदों के जाने के डर से पहले ही आपने महसूस कर लिया था कि जिस तरह से आपने चयन किया है, उनकी जो गद्दारी आ सकती है, तो भी आपने कह दिया था कि मैं वोटर से माफ़ी मांगूंगा कि हमने गलत लोगों का चुनाव किया, या जो चुनाव में खड़े हुए लोग थे उनका निर्वाचन चुनाव सही नहीं हुआ। तो अब बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। उद्धव साहब, आपको एक बार आम नेता की तरह सोचना चाहिए कि आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्यों भाग रहे हैं। और शिंदे साहब ने जिस तरह से एक रुख अपनाया है कि बाला साहब के विचारों को लेकर आगे बढ़ाना है, वो किसी को छोटा और बड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, वो शिवसेना को बढ़ाने आए हैं। तो इसलिए उनसे प्रभावित होकर सारे लोग उनके पास जा रहे हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप एक बार अपने दिल को ज़रूर टटोलिए कि आपकी जो शिवसेना यूनिटी है वो कमज़ोर दिन ब दिन क्यों होती जा रही है। एक बार सोचिएगा उद्धव साहब, क्योंकि वक्त जो है वापस नहीं आता है। एक बार सत्ता चली गई तो नेता कमज़ोर हो जाता है।
लेकिन आज गठबंधन की स्थिति है, लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसलिए आपको लोग झटके पे झटके दे रहे हैं, क्योंकि आपने कभी उनको समझा नहीं, उनके लिए वक्त नहीं दिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रविंद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त, और अगर आपने यूट्यूब पर ट्रेंडिंग भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।